देखो भाई लोग, अगर आज गब्बर जिंदा होता और वो मालिक मूवी को देखने के लिए थिएटर पहुंचता तो सबसे पहले यही बोलता कि अरे ओ सांबा, उठाओ बंदूक और लगाओ निशाना इस फिल्म के लेखक पर। क्या उसने कस्तूरी मेथी सुनकर इस पिक्चर की स्क्रिप्ट को लिखा है? इतनी गंदी स्क्रिप्ट, इतनी गंदी स्क्रिप्ट। गैंग्स ऑफ वासीपुर में जिस तरीके से अनुराग कश्यप ने गैंगस्टर मूवी दिखाने की कोशिश की थी, आज इस मूवी ने भद्द पिटा दी। राजकुमार राव की एक्टिंग में कोई कमी नहीं है, उसने अपना पूरा दमखम लगा दिया है। लेकिन भाई साहब, लेखक ने तो लगता है सच में कस्तूरी मेथी सुनकर इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी। कोई सेंस ही नहीं है। राजकुमार राव पहले खुद ही उंगली करता है, उसके बाद खुद ही जाता है अपने दुश्मन को मारने के लिए, यानी आ बैल मुझे मार। इस पूरी पिक्चर की कहानी को अगर आप कुछ सारांश में बताना है या छोटे में बताना है तो सिर्फ कहानी इतनी ही है कि एक लड़का है जिसकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक जो उसका कद है वो बहुत छोटा है, तो अब वो उठना चाहता है तो वो शॉर्टकट अपना लेता है। तरीका उसका वही होता है गैंगस्टर। वो गरीब पैदा तो हुआ है लेकिन अब वो मालिक बनना चाहता है, और मालिक बनने के चक्कर में पूरे प्रदेश की पुलिस से लेकर पूरे प्रदेश का प्रशासन और पूरे प्रदेश के गुंडे सब मालिक के पीछे लग जाते हैं। उसके बाद एक से एक ओवररेटेड डायलॉग आते हैं। राजकुमार राव कहते हैं कि इतनी गोली चलाओ, इतनी गोली चलाओ जितना प्रदेश के इतिहास में आज तक न चली हो। यानी फर्स्ट हाफ दर्शकों को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। हाँ, ठीक ठाक लोग आपस में बात करके फर्स्ट हाफ निकाल देते हैं। सेकेंड हाफ में थोड़ा बहुत वो चीज़ें दिखी जब मानसी छिल्लर और राजकुमार राव आपस में बातचीत कर रहे हैं, या वो जब मानसी छिल्लर रोज जीने पे खड़े होकर एक नदी के किनारे और राजकुमार राव से बोलती हैं कि ये कब तक करोगे। अब तो तीसरा भी आने वाला है, तो राजकुमार राव का जो वहाँ पर रिएक्शन था उसको सोचकर आप भी बोलोगे कि छी छी छी, कितनी गंदी स्क्रिप्ट है यार। इससे अच्छा तो हम पोगो पर कोई कार्टून देख लेते, नहीं देखते। गैंग्स ऑफ वासीपुर में जिस तरीके से अनुराग कश्यप ने पूरे गैंगस्टर को दिखाने की कोशिश की थी, तो इस फिल्म में तो भाई साहब ये जो इनके डायरेक्टर हैं यानी पुलकित और इनके जो प्रोड्यूसर हैं तैरानी, उन्होंने तो पिक्चर की ऐसी की तैसी करवा दी। लेकिन कुछ लोगों को पिक्चर पसंद आ रही है क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको पिक्चर से कोई लेना देना नहीं। इनको तो थिएटर में जाकर एक कोने की सीट पर बैठकर और अपना टाइम पास करना है। पिक्चर कुछ भी लगी हो, सामने कुछ भी चल रहा हो, हाँ, उनके लिए पिक्चर बढ़िया है। लेकिन फिलहाल इसमें राजकुमार राव की एक्टिंग की तारीफ करनी होगी। अगर ये पिक्चर चली तो सिर्फ और सिर्फ राजकुमार राव के दम पर चलेगी, क्योंकि उनकी जो कल्ट है, उनकी जो फैन फॉलोइंग है, वो हर बार एक नया जोनर ट्राई करने की कोशिश करते हैं। इसमें एक्शन और थ्रिलर जोनर ट्राई किया है। इससे पहले राजकुमार राव वही पप्पू जैसी मूवीज कर रहे थे, स्त्री और बाकी रूही, ये सारी पिक्चर, तो उसमें उनका एक अलग एक्टिंग सेंस था। लेकिन दर्शक इस पर यही कह रहे हैं कि फर्स्ट हाफ इसमें बहुत कुछ मजा नहीं आया, सेकंड हाफ थोड़ा बढ़िया है लेकिन उतना भी बढ़िया नहीं है कि तारीफ की जाए। लेकिन फिर भी तमाम लोग कह रहे हैं कि इस पिक्चर को हम थिएटर में सिर्फ और सिर्फ राजकुमार राव के लिए देखने के लिए आए थे। बाकी इस पिक्चर में कुछ ऐसा खास तो है नहीं। डायलॉग इतने ओवररेटेड हैं कि लोग सुन के ही पागल हो जाएं, खुद ही अपने आप को गोली मार लें कि अब नहीं जीना। अच्छा, चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। चलिए, टाटा बाय बाय। फिलहाल किसी नए मूवी के रिव्यू के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। और अभी आप लोगों से बाई फेस रूबरू नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा बाहर होने के कारण एंकरिंग की वीडियोस नहीं बन पा रही है, तो जल्दी ही मिलेंगे बाई फेस। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।